मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक फ्लैट में एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं। हस्बैंड का नाम पीटर होता है, लेकिन अचानक से पीटर उस फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लेता है। यहाँ पर कोई समझ नहीं पाता कि पीटर ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि उस वक्त अपनी केयर टेकर के साथ होती है। उसकी केयर टेकर उसको बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत ज्यादातर खामोश रहती है। घर की सफाई करते हुए उस केयर टेकर को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उन आवाजों को सुनते हुए आगे बढ़ती है, तभी एक भयानक एंटिटी आकर उसे अपने साथ ले जाती है। फिर हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम कैरन होता है और वो अपने हस्बैंड के साथ होती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कैरन जो कि प्रोफेशन में एक केयर टेकर थी, वो किसी काम के सिलसिले में अपने बॉस से मिलती है। कैरन का बॉस उसे एक प्रोजेक्ट टैकल करने के लिए देता है जो कि एक लेडी का था। वो लेडी कोई और ही नहीं बल्कि वो बुरी औरत थी जिसकी केयर टेकर के साथ वो इंसिडेंट हुआ और अब कैरन को वो अब वहाँ केयर टेकर बनकर जाना था। फाइनली कैरन इस प्रोजेक्ट पर यस बोल देती है। कैरन जो कि अब बुरी औरत के घर पहुंच चुकी है, घर के अंदर जाकर उस बुरी औरत से बात करने की कोशिश करती है और उस बुरी औरत को देखकर हमें शायद ये लगता है कि वो मेंटली डिसेबल है। थोड़ा ही टाइम गुजरने के बाद कैरन को भी वहीं पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। घर को एक्सप्लोर करती है। कैरन को एक रूम मिलता है जिसकी डोर को टेप की मदद से बंद करके लॉक किया गया था ताकि कोई अंदर न जा सके, लेकिन कैरन उन टेप्स को खोल देती है और जब वो डोर ओपन करती है तो एक डायरी दिखती है जिसे वो उठा लेती है और वहीं वो एक भयानक काली बिल्ली को भी देखती है। वहीं पर एक छोटा बच्चा भी दिखाया जाता है और उस भयानक बिल्ली से वो डर भी जाती है। उस बच्चे को दिखाने के बाद कैरन कुछ पूछने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर वो बूढ़ी औरत वहाँ किसी एड्रेस से बात कर रही होती है जो कि दिखाई नहीं देता। कैरन को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी एक बहुत भयानक किस्म की एंटिटी उसके सामने आ जाती है और वो उस भयानक चीज को देखकर बेहोश हो जाती है। बूढ़ी औरत के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब वो लोग इस घर को परचेज करने के लिए आए थे। उस घर में आते हैं वो बूढ़ी औरत कुछ अजीबोगरीब नोटिस कर रही थी और जब वो आदमी उन लोगों को ये घर दिखा रहा था उसे भी बाथरूम में एक बच्चा नजर आता है, लेकिन वो इस बात का जिक्र उस फैमिली से नहीं करता, उनसे हाइड रखता है। वो लोग एक बार फिर उस घर में कुछ अजीबोगरीब नोटिस करते हैं। शाम को उस बूढ़ी औरत का बेटा जब घर वापस आता है तब वो देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। वो अपनी मदर के पास आता है, लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं बताती और बस वो यही बताती है कि उसकी वाइफ ऊपर है। इस औरत का बेटा जब अपने रूम में आता है तब वो देखता है कि उसकी वाइफ की हालत काफी खराब है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस लड़की को किसी ने पोसेस कर लिया, लेकिन तभी कोई घोस्ट आकर उन्हें मार डालता है। कैरन का बॉस उसे ढूंढते ढूंढते उस घर में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ आकर उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई गड़बड़ है और वो पुलिस को बुला लेता है। पुलिस कैरन के बॉस से कुछ क्वेश्चंस करती है और वो उन्हें सारी इंफॉर्मेशन देता है। घर को एक्सप्लोर करते हुए डिटेक्टिव को एक अजीब सा रूम मिलता है और ऊपर जाकर चेक करने पर उन्हें 2 डेड बॉडीज भी मिलती हैं और वो उसे बूढ़ी औरत के बेटे और बहू की डेड बॉडी होती है। कैरन जो कि हॉस्पिटल में होती है और वो उस घर में उसके साथ होने वाले एक्सीडेंट को लेकर काफी परेशान होती है। डिटेक्टिव कैरन से कुछ क्वेश्चन पूछता है और कैरन उन्हें उसका जवाब देती है। जाते हुए डिटेक्टिव कैरन को एक पिक्चर दिखाता है। उस फोटो में वही बच्चा था जो उसने सीक्रेट डोर वाले रूम में देखा था और यहाँ पर एक बात काफी परेशान करने वाली पता चलती है कि वो बच्चा तो 3 साल पहले ही मर चुका था। ऑफिस में एक लड़की दिखाई देती है। काम खत्म करने के बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो लड़की उन आवाजों को सुनकर काफी घबरा जाती है और उसके साथ अजीबोगरीब होने लगता है। वहाँ पर उसे एक डेमोन नजर आती है जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। वो बिल्डिंग के गार्ड के पास आती है और उसे बताती है कि यहाँ पर कोई है। ये बात सुनकर गार्ड चेक करने के लिए जाता है। वो लड़की गार्ड के रूम में रुककर सीसीटीवी फुटेज देख रही थी और अचानक से इस सीसीटीवी फुटेज में कुछ अजीब नोटिस करती है। वो देखती है कि अचानक से वहाँ पर कोई डेमोन आ गया है जो फ्लोर पर चल रहा है। वो काफी डरते हुए अपने घर के लिए वहाँ से निकल जाती है। अपने घर आकर भी वो लड़की डर जाती है और फिर वही भयानक एंटिटी उसे जान से मार डालती है। दूसरी तरफ कैरन जो सारे इंसिडेंट्स की वजह से काफी डरी हुई थी, वो अपने हस्बैंड के पास जाती है। रास्ते में वो भयानक एंटिटी कैरन को कुछ विजन्स दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, इस बात को इग्नोर कर देती है। कैरन का बॉस अपने ऑफिस में एक लड़की को देखता है जो काफी ज्यादा इंजर्ड थी और वो लड़की बेसमेंट की तरफ जाती है और वो भी उसकी हेल्प करने के गर्ल्स से उसके पीछे पीछे जाता है। तभी अचानक से वो लड़की टर्न होती है और उस लड़की की शक्ल बहुत ज्यादा भयानक होती है जिसे देख के वो काफी डर जाता है। कैरन इन फैमिलीज के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हुए नजर आती है। सर्च करते हुए
उसे एक घर की हिस्ट्री पता चलती है, जिसमें उसे पता चलता है कि एक आदमी ने अपनी वाइफ और अपने बेटे की बाद खुद उसी घर में सुसाइड कर ली और वहाँ पर उस फैमिली के लोगों की पिक्चर्स भी थी और ये वही फैमिली थी जिसके बारे में वो डिटेक्टिव ने कैरन को बताया था। उस फैमिली जो औरत होती है उसका नाम कयाकू होता है और जो बच्चा होता है वही बच्चा होता है उसी फैमिली की पिक्चर्स के साथ हमें एक और पर्सन की पिक्चर भी दिखाई देती है और वो कोई और नहीं होता बल्कि वो ये वही आदमी होता है जिसने मूवी के स्टार्ट में बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली थी, यानी पीटर। पीटर को हम सीसीटीवी फुटेज प्ले करते हुए देखते हैं और ये वीडियो थी जिसमें वो भयानक एंटिटी चलते हुए दिखाई देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैरन पीटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए उसकी वाइफ के पास जाती है। पीटर की वाइफ कैरन को काफी ज्यादा पिक्चर्स दिखाती है। उस पिक्चर्स को देखने में वैसे तो कुछ अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन ज्यादा गौर करने पर कैरन ने एक चीज नोटिस की। वो नोटिस करती है कि हर पिक्चर में पीटर को एक लेडी फॉलो कर रही है, क्योंकि उसके पीछे तकरीबन हर पिक्चर में वो थी और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि उस फैमिली की लेडी कयाको थी, जिसके बारे में कैरन ने नेट पर सर्च किया था। ये सब कुछ देखने के बाद कैरन डिटेक्टिव के पास जाती है और यहाँ पर एक और बात रिवील होती है कि डिटेक्टिव कैरन को बताता है कि आज से तकरीबन 3 साल पहले वो उसके साथ मिलकर इस केस पर वर्क कर रहे थे, लेकिन बुरी खबर ये थी कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके 2 साथी मारे गए थे। वो कहता है कि डर की वजह से मैंने इस केस को क्लोज कर दिया था। डिटरमाइन कैरन को बताता है कि अगर किसी वजह से रिचुअल तरीके से किसी की मौत हो जाती है तो वहाँ पर एक कर्स पैदा हो जाता है और वो कर्स से उसे जान छुड़वाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उस कर्स से लिंक हर चीज को खत्म कर दिया जाए। उसी रात डिटेक्टिव अपने साथ पेट्रोल लेके उस घर में जाता है ताकि वो घर को आग लगा सके, लेकिन उसे खुद ही कोई मार डालता है। कैरन घर वापस आ जाती है और वहाँ पर उसे अपने हस्बैंड का मैसेज रिसीव होता है कि वो कैरन को ढूंढने के लिए उस घर में जा रहा है। ये मैसेज सुनकर कैरन फौरन अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए भागती है। कैरन जब घर पहुँचती है तब वो पीटर की सॉल से मिलती है। पीटर की सॉल उसे बहुत सारी पिक्चर्स दिखाती है और वही डायरी जो कैरन को मिलती है, उस डायरी के ही पेज पर पीटर का नाम 1000 दफा लिखा गया था और यहाँ पर सारे राज सामने आ जाते हैं। वो लेडी कयाकू जो कि पीटर को काफी लाइक करती थी, यही वजह है कि वो पीटर को फॉलो करती थी और उसकी हर पिक्चर में कैप्चर हो गई थी, लेकिन पीटर को उसके बारे में पता नहीं था कि वो उससे इतना प्यार करती थी। लेकिन एक दिन वो डायरी कयाकू के हस्बैंड के हाथ लग जाती है और वो उसे फाड़ लेता है। फाड़ने के बाद वो काफी गुस्से में आ जाता है, बड़े बुरे तरीके से उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार डालता है, वो भी उसके छोटे बच्चे के सामने। और ये नहीं, वो इतना जालिम बन जाता है कि वो अपने बेटे को पानी में डुबो के मार डालता है और साथ में उसी काली बिल्ली को जिससे कैरन देखकर डर गई थी उसे भी दीवार में पटक देता है और साथ में उसी काली बिल्ली को जिससे कैरन देखकर डर गई थी उसे भी दीवार में पटक कर मार डालता है। उस डायरी में कयाकू ने पीटर की पिक्चर भी रखी होती है और वो अपनी सारी फीलिंग पीटर को लेकर उस डायरी में राइट करती थी। इतनी बेरहमी से लोगों को मारने की वजह से ये कर्ज पैदा हुआ जिसने सबसे पहले पीटर की जान ली और फिर जब उस बुरी औरत की फैमिली यहाँ पर रहने आई उन्हें भी मार डाला। इसके अलावा डिटेक्टिव के साथियों को भी और अब तो उसने डिटेक्टिव को भी मार डाला और अब लास्ट में क्योंकि कैरन और उसका हस्बैंड रह गया था तो अब ये कर्ज उन्हें भी मार डालेगा और जितने भी लोगों की डेथ हुई वो सारी इस घर की वजह से है। सब कुछ जानने के बाद कैरन अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कयाकू आहिस्ता आहिस्ता करके उसके हस्बैंड के पास आ रही थी। कैरन ने घर में पेट्रोल छिड़क दिया और लाइटर जला दिया जिससे सारे घर में आग लग जाती है। इसके बाद हम कैरन को हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि उसे अपने हस्बैंड की डेड बॉडी की शनाख्त करने जाना था, क्योंकि आग में जलकर उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी और कैरन ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। कैरन जब अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखने के लिए जाती है तो एक बार फिर वो कयाकू को देखती है। इस कर्ज से जितने भी लोग जुड़े वो सब मारे गए, लेकिन कैरन के हस्बैंड की मौत कैसे हुई ये हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।